Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेट मीन्स एग्जाम 2024 राजस्थान जीके एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है। ये 7 नंबर वाली एनसीईआरटी पुस्तकों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं साथियों। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन विस्तृत व्याख्या सहित है और आप यहाँ पर देखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की 5 पुस्तकों से हमने राजस्थान जीके यहाँ पर कवर किया है साथियों। और ये सीरीज 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सभी सवाल विस्तृत रूप में है यहाँ पर। और सीरीज का उद्देश्य है कि रिलेटेड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सिलेबस आधारित कंटेंट कवर करना। आप क्या कर सकते हैं, सीरीज के सभी सवालों को विस्तृत जानकारी सहित पढ़ेंगे और पूरी वीडियो देखने पर कमेंट करें कि आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी को जरूर दबाएं ताकि आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम। सरदार हरलाल सिंह का जन्म हुआ था। सरदार हरलाल सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? खेतड़ी, जसवंतपुरा, हनुमानपुरा, गिरधारीपुरा। सही विकल्प आपको यहाँ पर करना है साथियों। इसका जो सही विकल्प है यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी। विकल्प सी आपको याद रखना है, हनुमानपुरा। विकल्प सी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है केसरी सिंह भारत ने वीर भारत सभा की स्थापना कब की थी? सन बताना है आपको यहाँ पर। 1910, 1949, 1920, 1919। तो केसरी सिंह भारत ने वीर भारत सभा की स्थापना कब की? यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों। इसका सही विकल्प आपको यहाँ पर याद रखना है, विकल्प ए। 1910 में केसरी सिंह भारत ने वीर भारत सभा की स्थापना की। ये महत्वपूर्ण जानकारी भी आप यहाँ पर देखेंगे। केसरी सिंह भारत का जन्म कब हुआ था? 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक स्थान पर गांव में हुआ था इनका जन्म। केसरी सिंह भारत ने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। रोटी रानी नामक कृति की बात करें तो ये भी केसरी सिंह भारत की है साथियों। ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की थी? जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? जोरावर सिंह, केसरी सिंह, प्रताप सिंह, अर्जुन लाल सेठी। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी। विकल्प डी। विकल्प डी। अर्जुन लाल सेठी ने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कहाँ पर की थी? जयपुर में। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। और देखो महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर। अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, 1905 में। अजमेर में रहते हुए इन्होंने क्या लिखा? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें इनकी रचनाएं हैं। ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर। राजस्थान का जतिन दास किसको कहा जाता है? जतिन दास अर्जुन लाल सेठी को, सागरमल गोपा को, प्रताप सिंह या फिर बाल मुकुंद बिस्सा। तो सही विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा साथियों। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। विकल्प डी में आपको याद रखना है बाल मुकुंद बिस्सा। राजस्थान का जतिन दास किसको कहते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा को। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ रियासत का शासक कौन था? उदय सिंह, दलपत सिंह, लक्ष्मण सिंह, पृथ्वी सिंह। तो सही विकल्प आपको यहाँ पर देखना है, विकल्प बी। विकल्प बी में क्या है? दलपत सिंह। विकल्प बी याद रखिएगा यहाँ पर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। जंगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? जंगल प्रदेश। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प डी। आई छतरपुर याद रखिएगा। यहाँ पर जंगल प्रदेश की राजधानी थी। और जंगल प्रदेश किसको कहते हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे जंगल प्रदेश बीकानेर, नागौर, जोधपुर सेक्टर को जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और इसकी राजधानी क्या थी? आई छतरपुर। अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर इसी प्रकार के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर सीरीज पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्ष 1921 में किसानों का स्वर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? कोटा, अजमेर, अलवर, जयपुर। सही विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा?
सही विकल्प यहाँ पर आपको याद रखना है विकल्प सी अलवर। विकल्प सी याद रखें यहाँ पर अलवर। इसके बाद में देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। किसान यूनियन क्यों? किसान यूनियन क्यों पुस्तक किसने लिखी थी? किसान यूनियन क्यों ये पुस्तक किसने लिखी? नेनुराम शर्मा, रघुवर दयाल गोयल, कुंभाराम आर्य, रामनारायण चौधरी। तो सही विकल्प आपका यहाँ पर होगा साथियों विकल्प आपको यहाँ पर याद रखना है विकल्प सी हो जाएगा। यहाँ पर कुंभाराम आर्य का नाम याद रखें। यहाँ पर किसान यूनियन क्यों पुस्तक किसने लिखी? कुंभाराम आर्य। इसके बाद में देखो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, राठौड़ वंश के शासक राव मालदेव ने सर्वप्रथम किस पर अधिकार किया था? राठौड़ वंश का शासक मालदेव, इन्होंने सर्वप्रथम किस पर अधिकार किया? भद्राजूण, नागौर, मेड़ता, सिवाना। सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प ए, भद्राजूण का नाम याद रखें। यहाँ पर भद्राजूण, विकल्प ए। इसके बाद में देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है, मालदेव राठौड़ वंश के राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए थे साथियों। कितने युद्ध? 52 युद्ध। और इनका एक साथ छोटे छोटे परगनों पर अधिकार रहा। सर्वप्रथम भद्राजूण को जीता और इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव को पारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक के नाम से पुकारा। ये भी आप यहाँ पर नोट करेंगे साथियों। मालदेव को हसमत वाला शासक किसने कहा? तो पारसी इतिहासकारों ने। 1562 में मालदेव का देहांत हो गया। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? सदाबहार वन ये कहाँ पर पाए जाते हैं? करौली, उदयपुर, श्री गंगानगर है, माउंट आबू है। तो सही विकल्प आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? विकल्प डी। विकल्प डी में क्या है? माउंट आबू। विकल्प डी में क्या है? माउंट आबू है साथियों, विकल्प डी। यहीं पर अपन बात करें तो साथियों यहाँ पर आपको याद रखना है, राजस्थान का कल्प वृक्ष से किसको माना जाता है? खेजड़ी को। और राज्य वृक्ष की बात करें तो रोहिड़ा है, राज्य पक्षी गोडावण है, राज्य पशु ऊंट है पशुधन श्रेणी में, और राज्य पशु चिंकारा भी है, और ये हैं वन्य जीव श्रेणी में। यहाँ पर आपको याद रखना है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो यह भी आपको याद रखना है यहाँ पर खेजड़ली गांव, जोधपुर। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को यहाँ पर मेला भरता है। महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है साथियों। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपटकर बलिदान दिया था। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ मृग उपवन स्थापित किया गया है। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ पर मृग उपवन स्थापित किया गया है। ये भी आपको यहाँ पर देखना साथियों। इसके बाद में देखो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, जीवन कुटीर उद्योग नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जीवन कुटीर उद्योग नामक संस्था, जीवन कुटीर उद्योग नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प आपको बी याद रखना है यहाँ पर, हीरालाल शास्त्री। और ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे साथियों। महत्वपूर्ण जानकारी देखिएगा इसके बारे में, हीरालाल शास्त्री, इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1899 में जोबनेर, जयपुर, और ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। 1929 में इन्होंने दूरस्थ एवं पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्यस्थल चुना। यहाँ इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन है, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, जाना जाता है, वह कौन सा स्थान है? मोलेला है, केतुन है, सांगानेर है, कुचामन है। तो वह स्थान आपको बताना है जो मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, विकल्प ए में है मोलेला। मोलेला राजसमंद याद रखें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? लॉर्ड माउंटबेटन योजना की घोषणा 14 अगस्त 1947, 3 जून 1947, 7 अप्रैल 1947,
10 जून 1947। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना की बात करें तो यहाँ पर इसकी घोषणा हुई थी 3 जून 1947। विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प बी आपको याद रखना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? राजस्थान में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना जयपुर में हुई थी साथियों। जयपुर याद रखिएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। और महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है, राजस्थान में प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले जयपुर में हुई थी। सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना जयपुर में 1931 में हुई थी, लेकिन इसने राजनीति में प्रवेश कब किया था? 1938 में। ये फैक्ट याद रखें। यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण, ए मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत किसका है? ए मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत किसका है? किसने लिखा था ये? कवि इकबाल, कवि प्रदीप, महादेवी वर्मा, कवि रसखान। ए मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा था? सही विकल्प याद रखना यहाँ पर विकल्प बी, कवि प्रदीप के द्वारा ये गीत लिखा गया था। लेखक कवि प्रदीप है, संगीतकार सी रामचंद्र है और गायक सबसे पहले लता मंगेशकर ने गाया था 27 जनवरी 1963 को। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने इसका गायन किया गया था। किसके द्वारा? लता मंगेशकर के द्वारा। क्वेश्चन है यहाँ पर, गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? गोहिल वंश का पहला शासक अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हमीर, क्षेत्र सिंह। सही विकल्प याद रखिएगा, विकल्प बी होगा यहाँ पर बप्पा रावल। बप्पा रावल गोहिल वंश का पहला शासक था। और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है। बप्पा रावल मेवाड़ में गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक और मेवाड़ के गोहिल वंश का प्रथम शासक था ये। इसके मूल नाम की बात करें तो साथियों यहाँ पर आपको याद रखना है कालभोज इसका मूल नाम था। और सीवी वेद ने बप्पा को चार्ल्स मार्टल की संज्ञा दी थी, ये भी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी के नाम से विकल्प सही होगा यहाँ पर विकल्प ए, उमा दे। 18 नंबर का क्वेश्चन है, कवि बांधव के रूप में जाना जाता है। कवि बांधव किसको कहते हैं? कवि बांधव अर्णोराज, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय। सही विकल्प सी होगा यहाँ पर, विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि मिली। कवि बांधव के नाम से कौन जाने जाते हैं? विग्रहराज चतुर्थ, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से मशहूर है। राजस्थान की दूसरी मीरा नारायणी देवी, संत भूरीबाई अलख, रमाबाई, संत रानाबाई। तो राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से प्रसिद्ध है विकल्प डी, संत रानाबाई का नाम याद रखें यहाँ पर। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी, संत मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 में और कुड़की गांव का नाम याद रखें। राजस्थान की राधा की बात करें तो यहाँ पर आपको यह भी देखना है, राजस्थान की राधा संत मीराबाई को ही कहते हैं और राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, मेव आंदोलन का संबंध किस रियासत से है? मेव आंदोलन का संबंध कौन सी रियासत से है? जोधपुर रियासत है, अलवर रियासत, भरतपुर राज्य, बूंदी राज्य। तो इनमें से आपको बताना है मेव आंदोलन का संबंध कौन सी रियासत से है। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी, अलवर रियासत का नाम याद रखें। मेव आंदोलन का संबंध कौन सी रियासत से है? अलवर रियासत। इसके बाद में देखिएगा, अलवर में मेव आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1932 में। 1932 में मेव आंदोलन की शुरुआत हुई। नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोहम्मद अली अलवर, यासीन खान गुड़गांव, गुलाम भीख नारंग अम्बाला। और समयावधि की बात करें तो मेव आंदोलन की समयावधि देखो यहाँ पर 1932 से लेकर 1934। स्थान मेवात क्षेत्र, अलवर राज्य। और इसका कारण क्या था? अलवर में मेव आंदोलन का कारण
1932 में जारी अधिसूचना व रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट के विरुद्ध मेव आंदोलन का कारण क्या था? तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर 1932 में जारी अधिसूचना और रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट के विरुद्ध किया गया था ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है टोटी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? टोटी नामक आभूषण है, टोटी नामक आभूषण है महिलाओं के द्वारा किस अंग पर पहना जाता है? कान, नाक, पैर, कलाई। टोटी ये कान का आभूषण है, विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। टोटी कान का आभूषण है, विकल्प ए। महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, टणको ये पैर का आभूषण है, टेबटो गले पर, टोटी ये कान पर, टोटी झूमर ये भी कान का आभूषण है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। इसके बाद में देखो 22 नंबर का क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात की बात करें तो वह कौन सी नदी है? चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, चंबल नदी। याद रखें, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, विकल्प ए। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर भीलवाड़ा, और मेनाल जलप्रपात चित्तौड़गढ़, भीमलात जलप्रपात बूंदी, मेहंदीपुर जलप्रपात दौसा, गढ़गुड्डी जलप्रपात बांसवाड़ा, झरना महल चित्तौड़गढ़, और साथी डैम जलप्रपात बांसवाड़ा, कालिंजरा जलप्रपात चंबल घाटी क्षेत्र। ये महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन है, देखो ऊँट के श्रृंगार का कुशल शिल्पी डूंगर सिंह भाटी, रामदेव शर्मा, ठक्कर बाबा, गोवर्धन बाबा। सही विकल्प होगा यहाँ पर, विकल्प ए सही होगा साथियों। यहाँ पर विकल्प ए याद रखना है, डूंगर सिंह भाटी। ऊँट के श्रृंगार का कुशल शिल्पी कौन? डूंगर सिंह भाटी। महत्वपूर्ण जानकारी देखिए यहाँ पर, ऊँट के गले का आभूषण है गौरबंद। उस्ता कला, मुनवती कला, यह बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला को ही मुनवती कला कहते हैं, यह भी ध्यान रखें यहाँ पर। और उस्ता कैमल हाइड केंद्र बीकानेर में 1975 में स्थापित हुआ। प्रसिद्ध कलाकार है हिसामुद्दीन उस्ता। उस्ता कला के संबंध में आपको याद रखना है, ऊँट की खाल और चमड़े से बने उत्पादों पर सोने तथा चांदी से कलात्मक चित्रांकन करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है फल्गुबाई का संबंध है। फल्गुबाई कौन सा नृत्य करती है? भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, तेरताली नृत्य। तो फल्गुबाई का संबंध है चरी नृत्य से। किशनगढ़, फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से है, और चरी नृत्य का मुख्य केंद्र की बात करें तो किशनगढ़। याद रखिएगा यहाँ पर चरी नृत्य। अगला क्वेश्चन देखो, जागती ज्योत पत्रिका का संबंध है। जागती ज्योत पत्रिका का संबंध था उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर, विकल्प इसका सही विकल्प आपको याद रखना है, विकल्प बी। जागती ज्योत पत्रिका का संबंध कौन से जिले से हैं? बीकानेर से हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है भुआसा के नाम से प्रसिद्ध है। भुआसा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पन्नादाम, भटियानी रानी, उमादे रानी, रानी कर्मावती। तो भुआसा के नाम से, माजिसा के नाम से जो जानी जाती है वो है विकल्प बी, भटियानी रानी। इनके मंदिर की बात करें तो यहाँ पर याद रखना है, इनका मंदिर है जसोल धाम, जसोल राजस्थान। भटियानी माता माजिसा और भुआसा के नाम से जानी जाती है, मशहूर है। 27वां क्वेश्चन देखो, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल की बात करें तो यहाँ पर इसका सही विकल्प आपको याद रखना है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर नवीन राजस्थान समाचार पत्र किसने निकाला था? विजय सिंह पथिक ने, विकल्प ए। नवीन राजस्थान समाचार पत्र किसने निकाला? विजय सिंह पथिक ने निकाला था साथियों, विकल्प ए। 29वां क्वेश्चन देखो, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला, मेहरानगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? तिलकुटी पहाड़ी, चिड़िया टूक, मेसा का पठार, इनमें से कोई नहीं, विकल्प बी याद रखें यहाँ पर, चिड़िया टूक पहाड़ी याद रखें। और आज की सीरीज का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाटों का प्लेटो किसे कहते हैं? राणा हमीर को, सावंत सिंह को, महाराजा सूरजमल को, सवाई जय सिंह को। जाटों का प्लेटो, विकल्प सी, विकल्प सी आपको यहाँ पर देखना है, महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो के नाम से जाना जाता है, विकल्प सी।
इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। महाराजा सूरजमल बदन सिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी था। सूरजमल ने भरतपुर में नवीनगढ़ का निर्माण करवाया, उसे अपनी राजधानी बनाया। तो मित्रों, ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं। एनसीईआरटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान एनसीईआरटी की पुस्तक है, उनसे ये क्वेश्चन हमने लिए हैं। यहाँ पर राजस्थान जीके हमने यहाँ पर कवर किया है। और सीरीज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और दोस्तों, ये सीरीज रीट मेंस एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, सबके लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है। और साथियों, आने वाली सीरीज भी आप देखते रहिएगा। पिछली सीरीज अगर आपने नहीं देखी है वो भी आप ज़रूर देखें, प्ले लिस्ट में हमने ऐड कर दी है। मिलेंगे एक और नई सीरीज के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।